कथा माई भराई की भक्ति की। कहते हैं गुरु जी का प्यार निराले ही ढंग का होता है। जिन्हें गुरु जी का प्रेम लग जाता है वह अपने गुरु जी का दीवाना हो जाता है। इसी तरह ही एक भराई नाम की स्त्री खंडूर गांव में रहती थी। वह कभी कभी गुरु नानक देव जी के दर्शनों के लिए भी जाया करती थी। गुरु जी से ही उसने दूसरों का आदर करने और सिमरन करने की शिक्षा ली थी। अपनी जवानी में भी वह गुरु जी के दर्शनों के लिए पैदल ही जाया करती थी। वह उस समय वहीं थी जब गुरु नानक देव जी ने चोला छोड़ा था। गुरु जी के चोला छोड़ने की बात सुनकर वह वैरागन सी हो गई। वह गुरु जी के विछोड़े को सहन न कर सकी और वह पागल सी हो गई थी। उधर उस समय गुरु अंगद देव जी महाराज जी भी गोविंदवाल आ गए थे, परंतु माई गोविंदवाल न पहुंची क्योंकि उसकी आत्मा में गुरु नानक देव जी ही बस गए थे। वह दिन रात धन गुरु नानक सतकर्तार धन गुरु नानक का जाप किया करती थी। कभी कभी तो वह लोगों से इतने तक पूछने लग जाती थी कि हे वीरों, हे नी बहनों, आपने कहीं गुरु नानक देव जी को देखा है क्या? वे कब आएंगे? मेरे गुरु जी कब मुझे दर्शन देंगे? हे भगत जनों, इस वैरागण की पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से। वह गुरु के मोह में इतनी वैरागण हो गई थी कि वह हर समय उदासी में ही रहने लगी थी। उसका मन भी किसी काम धंधे को नहीं लगता था। उसे गुरु नानक जी को ढूंढने में ज्यादा लगन थी। वह यह भूल गई थी कि गुरु नानक देव जी तो परलोक सुधार गए हैं और वे परमात्मा के साथ मिल गए हैं। जिस तरह पानी में पानी मिल जाता है और उसका एक ही रूप हो जाता है, परंतु वह तो सुबह उठकर गुरु जी ढूंढने के लिए निकल पड़ती थी। वह खेतों में भी चली जाती और वहाँ ऊंची ऊंची आवाजें देकर गुरु जी को बुलाती थी और कहती थी कि मेरे नानक प्यारे आओ और मुझे दर्शन दो। तेरे दर्शनों के लिए मेरी आंखें तड़प रही हैं। अब तो वह इस तरह तड़प रही थी जिस तरह मछली पानी से बाहर धरती पर रख दे तो वह तड़पने लगती है। वह चलती फिरती कहती फिरती थी कि मेरी गरीबनी की भी सुनो। कई मूर्खों और मनमुखों को तो माई को मखौल करने के सिवा और कोई काम नहीं था और कई महापुरुषों ने उस माई को नेक महापुरुष समान समझा। कई उसे माता समझते थे, कई उसे समझते थे माता तेरे से कोई भूल हो गई है। गुरु जी तो ज्योति जो समा गए हैं। अब उसकी जगह गुरु अंगद देव जी हैं जो गोविंदवाल में रहते हैं। उसके पास जाओ और गुरु जी के दर्शन कर लो। वे पूरे गुरु हैं। वे सब की मुरादें पूरी करते हैं। इस तरह खेतों में धक्के न खाओ। वे पूर्ण गुरु हैं। उन्हें मिलकर शायद तुम्हारे हृदय को शांति मिल जाए और ये तेरा तपता हृदय ठंडा हो जाए। माई भराई को कईयों के बताने पर भी यकीन न आया। वह उसी तरह ही गुरु नानक धन गुरु नानक पुकारती रहती। उसके सच्चे प्यार ने श्री गुरु नानक देव जी के दूसरे स्वरूप श्री गुरु अंगद देव जी के हृदय को खींचा। जिस तरह बिजली की दो तारें जुड़ जाती हैं और वह बल्ब चस जाता है, उसी तरह गुरु जी किसी को बताए बगैर आप ही गोविंदवाल से चलकर खंडूर की तरफ आ गए। उस समय गुरु जी के होठों में भी वही शब्द धन गुरु नानक सच करतार गूंजने लगे। इसी तरह वे गुरु का सिमरन करते करते खंडूर पहुंच गए। वह सूर्य के अस्त होने का समय था। रास्ते में आते समय किसी ने भी गुरु जी को नहीं देखा। जब वे माई के घर पहुंचे तो कुदरती ही माई अपने घर में ही थी और समाधि लगाकर बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और उसकी लिव गुरु नानक जी के चरणों में जुड़ी हुई थी। उसके सामने गुरु नानक की तस्वीर घूम रही थी। जिस तरह किसी फिल्म का चित्र आंखों के सामने घूम रहा होता है। गुरु जी उसके पास आए और कहने लगे, उठो माई, आंखें खोलो। गुरु जी के रंग में रंगी माई, मुझे मेरे गुरु की बात सुनाओ जिसकी तुम सेवा करती है। इतनी बातें सुनकर माई ने अपनी आंखें खोली। क्या देखती है कि वह देखकर हैरान रह गई। उसके सामने सचमुच ही गुरु नानक देव जी खड़े हैं। सतगुरु को देखकर माई जल्दी जल्दी उठी और उनके चरणों में
शीश रख दिया। वह खुशी से झूमने लगी और कहने लगी, आज सतगुरु प्यारे हमारे घर में आए हैं, परंतु यह मेल तो संत को परमात्मा ने अपनी कृपा करके ही मिलाया है। वह भी उस समय जब परमात्मा हमें अच्छे लगते हैं। संतों का साथ करने से मन को शांति मिलती है। जिस तरह कोई अच्छी वस्तु गुम हो जाती है, हम उन्हें ढूंढते हैं, अगर वह ढूंढने पर हमें मिल जाए तो हम कितने खुश होते हैं। जब प्राणी दिन रात जिन्हें याद करता रहे तो उसकी नजरें भी वैसी ही हो जाती हैं कि उसे हर एक वस्तु सुंदर लगने लगती है। इसी तरह अब मेरे हृदय में भी खुशी के नाच होने लगे हैं। अब मेरे अंदर खुशियां ही खुशियां हैं। ये मेरी सहेलियों, जल्दी से मेरे पास आओ और खुशी के गीत गाओ। उन गीतों को सुनकर मेरे प्रभु खुश हो जाएंगे, साथ में तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इसी तरह जो प्राणी संग में आता है, प्रभु उनके कार्य सवार देता है। मेरे गुरु जी ने ज्ञान का सुरमा जो मेरी आंखों में डाला है, उससे मुझे अकल आ गई है। अब मुझे तीनों लोकों में परमेश्वर का नूर ही नजर आने लग गया है। आओ मेरी सखियों, सत्संग में बैठकर खुशी के गीत गाओ। यह एक जीव स्त्री अरदास करती है, हे अमृत समान अच्छे मेरे प्रभु, मेरा मन और तन तेरे प्यार में रंगा गया है। वह प्रेम का कीमती रतन मेरे हृदय में ही है। वह रतन क्या है? तेरा ज्ञान सभी जीवों को अनजल आप ही बख्शने वाले हैं, जो सभी जीव आपसे मांगते हैं। ये सखी, मेरा मन ऐसे मालिक ने मोह लिया है जो जगत करता है। मैं उसी की प्रेम की दीवानी हो गई हूँ। मैं तो अब यह समझती हूँ कि प्रभु सारे संसार की रचना करना तेरा एक खेल ही है। प्रभु तेरे इस खेल को समझना बहुत ही मुश्किल है। मैं गुरु तेरे समझाने के बगैर इसे कोई नहीं समझ सकता। चाहे कोई रिश्तित पुरुष है या संत है या कोई महापुरुष है, परंतु तुम्हारे बिना इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है। हे दाता, मुझ पर रहम करो। जिसके हृदय में गुरु का प्रेम बस जाता है, वे सुखी और खुशी रहते हैं। हे मालिक, मेरे घर में आने पर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप मेरे बुरे गुण जलाकर उन्हें सवा कर देते हैं। उसी तरह भाई गुरु जी के आगे अपनी प्रार्थना करती रही और गुरु के जस गाती रही। गुरु जी ने उन्हें खुले दर्शन देकर निहाल कर दिया। माई भराई बहुत ही सियाणी स्त्री थी। गुरु नानक देव जी उसके लू में बसे हुए थे। उसने अपने आप ही गुरु नानक देव जी के जस की साखियां और गुरु जी के प्यार की रचना को गुरु अंगद देव जी के आगे पेश किया। अपने गुरु जी प्यारे की साखी सुनकर गुरु जी का मन भर आया। उसकी आंखें भी प्रेम के आंसू आ गए। गुरु जी की समाधि लग गई। गुरु जी की आंखों में भी आंसू आ गए और उसके दिल में गुरु नानक देव जी की याद ताजा हो गई। वे माई भराई से कहने लगे, अब हमने एकांत में बैठना है, अपने प्यारे गुरु की याद में समाधि लगानी है। मुझे दुनिया बहुत तंग कर रही है। तुमने किसी को बताना नहीं है कि गुरु जी यहाँ है। कमरे का दरवाजा बंद करके उसके बाहर मिट्टी लगा देना। किसी को भी यह नहीं बताना कि गुरु जी यहाँ है। मैं भी गुरु जी के साथ मिलकर एक रूप हो जाऊंगा। मेरा दाता धन गुरु नानक है, मेरे और उसमें कोई फर्क नहीं है। माई भराई ने अपने एक कमरे में गुरु जी का आसन लगा दिया। उस आसन पर गुरु जी चौकड़ा मार कर बैठ गए। माई भराई ने उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उसके बाहर ईंटें लगाकर उसको अच्छी तरह मिट्टी से लीप दिया, ताकि उसके अंदर देखने पर भी किसी को गुरुजी नजर न आए। अगर कोई पूछे तो बताना नहीं, यह गुरुजी का हुक्म है। और आप घर में बैठकर गुरुजी का जाप करने लगी, जिस तरह वह गुरुजी के आने से अनजान है। गोविंदवाल से गुरुजी चुपचाप आए थे। संगत और उसके आसपास रहने वालों को भी इसका कोई पता नहीं था कि गुरुजी कहाँ गए हुए हैं। वे सारा दिन इंतजार करते रहे। रात हो गई परंतु गुरुजी नहीं आए। गुरुजी को अपनी
जगह न पाकर सभी बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने गुरुजी को इधर उधर देखा परंतु उन्हें गुरुजी न मिले। वह स्थान व्यास दरिया के किनारे पर है, उसके आसपास सारी उजाड़ थी। सभी जगह देखा परंतु गुरुजी कहीं भी नजर न आए। आखिर में थक हार कर सारी संगत बाबे बूढ़े जी के पास आई। संगत ने बाबे बूढ़े जी के सामने अपनी अर्जी रखी कि आप ही बताएं कि गुरुजी कहाँ हैं। हमने तो अपनी तरफ से पूरी खोजबीन कर ली है परंतु वे हमें कहीं भी नहीं मिले हैं। हम तो गुरुजी को न पाकर बहुत परेशान हो रहे हैं। अब तो हमारा दिल किसी भी चीज को खाने के लिए नहीं कर रहा है। बाबा जी, सभी संगतों के घर में उदासी के बादल छाए हुए हैं। इस मुसीबत में बाबा जी आप ही एक ऐसे हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं। अब तो बाबा जी हमें एक आप पर ही भरोसा रह गया है। बाबा बूढ़ा जी आप भी हैरान थे कि वे गुरु जी के दर्शन किए बगैर भोजन तक नहीं करते थे। वे अपनी म्यासी दूर करके संगत को कहने लगे, तुम्हें मैं अपने दिल की क्या बात बताऊं, उनके दर्शन किए बगैर मेरा भी हृदय तड़प रहा है। सभी संगत गुरु नानक देव जी का ध्यान करके अरदास करो, हमारी अरदास जरूर सुनी जाएगी। हमें गुरु जी का पता चल जाएगा। मेरा मन कह रहा है कि गुरु जी जहाँ भी हैं अच्छी हालत में हैं। वे कहीं गुरु जी के रंग में रंगे हुए हैं और समाधि लगाकर बैठ गए हैं परंतु इसका पता नहीं चल रहा कि गुरु जी कहाँ हैं। आओ हम सभी अपने सच्चे मन से अरदास करें। सभी साध संगत ने अपने सच्चे मन से गुरु जी की अरदास की और विनती की कि गुरु जी सही सलामत मिल जाएं। उसके बाद आगे आगे बाबा बूढ़ा जी और उसके पीछे पीछे साध संगत गुरु जी को ढूंढने के लिए पश्चिम दिशा की तरफ चल पड़े। पता करते करते उन्हें कुछ इशारा हुआ कि गुरु जी खंडूर गांव में हैं। वे सभी गांव में ढूंढने लगे। पता चला कि गुरु जी माई भराई के घर में हैं। जब माई भराई से पूछा गया तो वह चुप रही क्योंकि उन्हें सतगुरु जी का हुक्म था कि अपनी जबान से तूने किसी को बताना नहीं है। यह कोतक देखकर माई भराई बहुत हैरान थी कि एक तरफ तो गुरु जी का हुक्म था और दूसरी तरफ सभी संगतों की वकालता थी परंतु वह करे भी तो क्या करे। सभी संगत ने माई भराई से कहा कि हमें बता दो, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। माई ने संगत की तरफ देखकर अपने कमरे की तरफ इशारा किया परंतु वह मुंह से कुछ न बोली। बाबा बूढ़ा जी समझदार थे, वे समझ गए कि गुरु जी कहाँ हैं। उसने जो दरवाजे में ईंटें लगा रखी थी वे सभी ईंटें उखाड़ दी और दरवाजे को खोल दिया गया। दरवाजा खोलने के बाद बाबा बूढ़ा जी क्या देखते हैं कि गुरु जी समाधि में बैठे हैं, उनकी आंखें बंद हैं। धीरे धीरे केवल उनके होठ हिल रहे थे। सारी साध संगत उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और सत नाम सत करतार की धुन गानी शुरू कर दी। इस तरह करते करते उन्हें कोई 15-20 मिनट बीत गए। तब गुरुजी ने अपनी आंखें खोली। गुरुजी अपनी आंखें खोलने के बाद क्या देखते हैं कि बाबा बूढ़ा जी और उनके साथ साध संगत इनके सामने बैठी है। उन्हें देखकर गुरुजी मुस्कुराए और मेहरबान होकर कहने लगे, धन है आप सिख और धन है माई का घर। उसके बाद कुछ समय बाद माई परलोक सिधार गई। उसका वासा वैकुंठ में हुआ। उसके घर और उसके गांव को गुरुजी ने सफल कर दिया। इसलिए यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी कार्य करना चाहिए अपना मन लगाकर करना चाहिए। माता भराई ने भी मन लगाकर गुरु जी का सिमरन किया और वह स्वर्ग लोक में गई और उसकी मुराद पूरी हुई। वाहेगुरु।